आज से कुछ साल पहले जो चांदी 50-60 हज़ार रुपए किलो मिल जाती थी, आज वही चांदी 3 लाख रुपए का आंकड़ा छू चुकी है। अब सवाल यह है कि इतनी महंगाई आई कहाँ से और उसके पीछे का कारण क्या है। क्या इसका कनेक्शन डायरेक्ट चाइना से है या फ्यूचर में सिल्वर गोल्ड से भी ज़्यादा पावरफुल बन सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि चांदी का मतलब होता है पायल, कॉइन, चैन और एसेट्रा, बट रियल में चांदी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बैकबोन है। चांदी का यूज़ होता है सोलर पैनल, ईवी व्हीकल्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, डिफेंस सिस्टम और टेक्नोलॉजी और मोबाइल चिप्स में। जैसे जैसे वर्ल्ड टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ता जाएगा, वैसे ही वैसे चांदी का प्राइस एक्सप्लोड होता जाएगा। सोलर पैनल इंडस्ट्री वर्ल्ड में एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने पूरी दुनिया का मेजोरिटी चांदी का यूज़ करा है, 15% ऑफ द वर्ल्ड। अब बात करते हैं नंबर्स की। इंडिया में चांदी का प्राइस 3 लाख रुपए किलो पहुंच चुका है और कुछ ही महीनों में ये सबसे बड़ा जंप है और वर्ल्ड में भी ये ऑल टाइम हाई रहता है। ये नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, सप्लाई स्टॉक प्लस ग्लोबल पैनिक बाइंग है और इस गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी चाइना है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर प्लेयर बन चुका है। चाइना ग्लोबल सप्लाई में 60 to 70% सिल्वर होल्ड करता है और प्रोसेसिंग, माइनिंग और रिफाइनिंग में बड़े होल्ड्स हैं। मैंने सिल्वर एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी है, सिर्फ गवर्नमेंट वेरीफाइड कंपनीज ही सिल्वर एक्सपोर्ट कर सकती है। प्लस पॉइंट ये है कि 60 to 70 टन वाली कंपनीज ही सिल्वर को एक्सपोर्ट कर सकती है चाइना से, और डायरेक्टली रोक ना लगा के इनडायरेक्टली रोक लगा चुका है चाइना। चाइना सिल्वर को एक रेयर एसेट बनाना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे अर्थ मेटल के साथ उसने किया था। सप्लाई रुकती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी चीज़ की सप्लाई बिल्कुल कम हो जाती है तो उसकी डिमांड यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है। वैसे ही सिल्वर की अब डिमांड वर्ल्ड में बढ़ चुकी है क्योंकि 60 to 70% सिल्वर को चाइना ने होल्ड कर रखा है। वैसे ही ग्लोबल इन्वेस्टर सिल्वर को एक सेफ एसेट मान रहे थे, वॉर और टेंशन और फियर से हटाकर। बट अभी के समय पे देखें तो सिल्वर एक वॉर वेपन बन चुका है, फाइनेंशियल वेपन बन चुका है, ना कि अब सिल्वर एक ज्वेलरीज में रहकर। इंडिया सिल्वर का एक सबसे बड़ा इंपोर्टर है ऑल ऑफ द वर्ल्ड, और जैसे जैसे जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो वैसे वैसे उसका प्राइस भी बढ़ता है। और इंडिया की सिल्वर मेनली इन्वेस्ट होती है ज्वेलरीज में तो सोलर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में। तो अगर इसका प्राइस बढ़ता है तो इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सोलर पैनल है, उसका प्राइस भी बढ़ेगा, ज्वेलरीज का भी प्राइस बढ़ेगा, और जो मिडिल क्लास के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट का प्रेशर होता है वो भी बढ़ जाएगा। और वैसे अब लोगों का क्वेश्चन भी यही है कि अगर अब के समय पे हमें सिल्वर खरीदनी चाहिए नहीं, तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिल्वर अब गोल्ड से भी ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। ग्रीन एनर्जी रिवोल्यूशन, ईवी बूम, एआई एंड सेमीकंडक्टर ग्रोथ, लिमिटेड नेचुरल सप्लाई और ऊपर से चाइना का कंट्रोल, सिल्वर अब सिर्फ एक मेटल नहीं रहा है, एक जियोपॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। अगर चाइना ने अपना एक्सपोर्ट्स नहीं खोले तो ग्लोबली और सिल्वर बढ़ सकती है, और चाइना ने खोल दिए तो वापस से नीचे आ सकती है। सिल्वर सिर्फ एक कहानी है ये प्राइस बढ़ने की, ये कहानी है पावर, कंट्रोल और फ्यूचर की। जिस दिन ये दुनिया समझ गई कि सिल्वर एक इम्पोर्टेंट है तो 3 लाख रुपए सिर्फ एक छोटा सा नंबर लगेगा। और सवाल ये है कि आप इसको एक चेंज समझ रहे हो या इग्नोर कर रहे हो। सच ये है कि मार्केट हमेशा सीधी दिशा में चलती है। अगर चाइना अभी के समय पर अपने एक्सपोर्ट्स खोल देता है अपने प्रॉफिट्स के लिए, हाई डिमांड पे या लो डिमांड पे, और कंपनीज में सिल्वर की डिमांड कम हो जाती है और लोगों में आसानी से सिल्वर पहुंच जाती है, तो उसका जो प्राइस है वो एकदम से नीचे आ जाएगा, जो पहले चलता था 50-60 हज़ार रुपये किलो। तो बिना नॉलेज के और बिना इन्फॉर्मेशन के अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो सिल्वर में तो बहुत बड़ा डेंजर पॉइंट भी हो सकता है आपके लिए। तो पहले इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद अपना सिल्वर में इन्वेस्ट करिए। अब आपको भी लग रहा होगा कि जब दुनिया बढ़ती है तो प्रॉफिट उन्हीं का होता है जब पहले से समझ जाते हैं। और अपनी राय कमेंट्स में लिखें, और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप मुझे खो ना दें।